नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ सिनेमा की 13 अनरिलीज्ड मूवीज़ के बारे में। अगर देखा जाए तो ये मूवीज़ ऐसी कुछ मूवीज़ हैं जिन मूवीज़ का प्रोडक्शन का काम भी हुआ था और कुछ मूवीज़ 25% कंप्लीट हुई, कुछ मूवीज़ 50% तो कुछ 75% कंप्लीट होके बंद हो गई। और इन मूवीज़ पर कौन कौन से थे डायरेक्टर और मूवीज़ का क्या था नाम और कौन कौन सी इस मूवी पर स्टार कास्ट थी और कुछ मूवीज़ के क्या रीज़न दिए गए बंद होने के, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को अगर इन 13 अनरिलीज मूवीज़ के नाम जानने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर पूरा लगे रहिएगा। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते और बात करते हैं इन 13 अनरिलीज्ड मूवी की। पहली मूवी का नाम था करिकलन। अगर देखा जाए तो इस मूवी का आप पोस्टर देख सकते हैं और इस मूवी को 25% तक शूट कर लिया गया था और इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो चुका था। अगर देखा जाए तो इस मूवी को एल आई कन्नन जी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे और इस मूवी पर विक्रम, जरीन खान और अंजलि ये 3 एक्टर्स काम कर रहे थे और को स्टार कास्ट बहुत सारी इस मूवी की दे दी जा चुकी थी। अगर देखा जाए तो इस मूवी को जब 25% शूट कर लिया गया था और कुछ टाइम बाद इस मूवी को जब रोका गया तो बाद पर फिर अनाउंसमेंट हुई तो इस मूवी को दोबारा शुरू किया जाएगा। पोस्टर देखते हुए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मूवी अगर रिलीज़ होती तो हिट होती है सुपर हिट, प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी मूवी की ओर। इस मूवी का नाम था मरुधनाज्ञम। अगर देखा जाए तो इस मूवी के डायरेक्टर जहां कमल हसन थे और खुद ही एक्टर के रूप पर भी काम कर रहे थे कमल हसन, और इस मूवी पर कमल हसन का साथ दे रहे थे नसार, विष्णुवर्धन, सत्यराज। अगर देखा जाए कि मरुधनाज्ञम मूवी से बहुत सारे लोग थे जो कि इस मूवी से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी और ये मूवी अगर रिलीज़ होती तो हिट या सुपर हिट ज़रूर होती, क्योंकि इस मूवी का एक अच्छा खासा जहां बजट था, एक अच्छी खासी स्टोरी के साथ कमल हसन इस मूवी को प्रेजेंट करने वाले थे। अब हम बात करते हैं तीसरी मूवी की। इस मूवी का नाम था इंजीनियर 1997। अगर देखा जाए 1997 की ये मूवी, अगर बात करें कि ये मूवी के ऊपर जहां एक तरफ अरविंद स्वामी और माधुरी दीक्षित स्टार कास्ट के रूप पर थे, वहीं अगर हम बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी के डायरेक्टर का नाम था गांधी कृष्णा। अगर हम बात करें इस मूवी की रीज़न की कि इस मूवी पर कितना काम हो चुका था, ये मूवी 80% तक कंप्लीट हो चुकी थी, जहां इस मूवी का शूट लास्ट मोमेंटम पर बंद किया गया और बहुत सारे लोग इस मूवी के लिए नाराज़ हो गए थे। जबकि देखा जाए कि एक शूट को कंप्लीट होने पर 80% मूवी कंप्लीट होने पर लगभग कितनी सारी यूनिट लगी होगी और कितनी सारी यूनिट लगने के बाद 1997 की ये मूवी जहां बंद हो गई। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 80% शूटिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम की और शूट कंप्लीट होती तो ये मूवी हिट होती, सुपर हिट होती या ब्लॉकबस्टर? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरी मूवी की यानी चौथी मूवी। इस मूवी का नाम था वीराधीरा सूरन। और इस मूवी की बात करें इस मूवी के एक्टर्स की तो जहां इस मूवी के डायरेक्टर थे शंकर दयाल, वहीं अगर हम बात करें इस मूवी के एक्टर्स की तो इस मूवी पर जहां विष्णु विशाल और कैथरीन ट्रेसा के रूप पर एक्ट्रेस के रूप पर काम कर रहे थे, वहीं अगर हम बात करें इस मूवी की जहां 2015 पर रिलीज़ हो जाने की बात की जा रही थी, इस मूवी को कंप्लीट कर लिया गया था और अभी 2020 हो गया है, अभी तक इस मूवी की कोई खबर नहीं आई और इस मूवी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। जबकि देखा जाए अगर ये मूवी रिलीज़ हो जाती तो पक्का हिट साबित होती। अब हम बात कर रहे हैं एक और मूवी की जिस मूवी का नाम था कान 2013। अगर देखा जाए तो इस मूवी पर सेल वराघवन जो कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे और इस मूवी पर एक्ट कर रहे थे सिम्बू। सिम्बू जो कि साउथ के बहुत ही अच्छे खासे एक्टर हैं और इस मूवी पर इनका साथ दे रही थी कैथरीन टेरेसा और इनके साथ थी तापसी पन्नू। अगर देखा जाए तो इस मूवी पर पहले बताया गया कि सिम्बू के साथ त्रिशा काम करने वाली हैं, लेकिन त्रिशा को रिप्लेस कर दिया गया था और उसके बाद जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था कि ये मूवी जब 2013 में बनना शुरू होगी तो 2015 तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों इस मूवी को भी डिब्बा बंद कर दिया गया, यानी ये भी मूवी अनरिलीज रह गई। अगर ये मूवी रिलीज़ होती तो ये भी हिट और सुपर हिट साबित हो सकती थी। अब हम बात करते हैं अगली मूवी की। इस मूवी का नाम था रेंदा वाथु पदम। अगर देखा जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे सी एस अमुधाल।
और इस मूवी की कास्ट में थे विमल, अरविंद आकाश, रिचार्ड ऋषि, रेम्या नम्बिसान, विजय लक्ष्मी। अगर देखा जाए इस मूवी को कितना कंप्लीट कर लिया गया था, इस मूवी की शूटिंग लगभग कंप्लीट बताई जाती है। ये मूवी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, पोस्ट प्रोडक्शन का थोड़ा काम बाकी था। अगर ये मूवी रिलीज हो जाती तो हिट होती है, सुपर हिट, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं अगली मूवी की। दोस्तों इस मूवी का जो आप पोस्टर देख रहे हैं, इस मूवी का नाम थोड़ा अलग लैंग्वेज पर लिखा हुआ है, इसलिए इस मूवी का नाम हमें नहीं पता चला। लेकिन इस मूवी की कास्ट, डायरेक्टर और इस मूवी की शूटिंग की बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर थे नेल्सन, और इस मूवी पर कास्ट कर रहे थे सिम्बू, हंसिका, जय, दीक्षा सेठ, संतनाथम, वीटीवी गणेश। इस मूवी की ये स्टार कास्ट थी। अगर हम बात करें इस मूवी के कंप्लीट हो जाने की, तो इस मूवी को 50% तक कंप्लीट कर लिया जा चुका था। और इस मूवी पर डायरेक्टर से या कुछ कारणवश सिम्बू ने इस मूवी को छोड़ दिया, और 50% शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस मूवी का आगे शूट नहीं बढ़ाया गया, जबकि इस मूवी का इंतज़ार बहुत सारे लोगों का था। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये मूवी हिट होती, सुपर हिट होती या ब्लॉकबस्टर, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम बात करें अगली मूवी की, तो अगली मूवी का नाम था केट्टावन 2008। अगर देखा जाए इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे जीटी नंदू, और इस मूवी पर कास्ट करने वाले थे सिम्बू, और इनका साथ दे रहे थे संतनाथम, लेखा वाशिंगटन और नमिता। अगर देखा जाए इस मूवी की शूटिंग की बात करें, तो इस मूवी के शूटिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है, लेकिन इस मूवी के म्यूज़िक को कंपोज कर लिया गया था, और इस मूवी का पोस्टर कुछ यूँ रिलीज़ किया गया था। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि सिम्बू की कम से कम 2 से 3-4 मूवीज़ थी जो थी अनरिलीज रह गई, और क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? जो साउथ के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली मूवी की ओर। इस मूवी का नाम था कलावाड़िया पोजू थुगल। अगर देखा जाए इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे ठंगर बच्चन। अगर देखा जाए इस मूवी की कास्ट में आप लोग को प्रभुदेवा, भूमिका चावला, सत्यराज और सत्यनाथम जैसे एक्टर कास्ट आप लोग को दिखाई देने वाली थी। तो दोस्तों आप लोग को प्रभुदेवा की ये मूवी की बहुत सारे लोगों को मतलब वेट था कि ये मूवी रिलीज़ होगी। इस मूवी की फ़ोटोग्राफी का बताया जाता है पूरी तरह से फ़ोटोग्राफी हो चुकी थी, जैसे कि आप इस मूवी का पोस्टर देख सकते हैं। अगर ये प्रभुदेवा की मूवी भूमिका चावला के साथ रिलीज़ होती तो ये मूवी हिट हो सकती थी, सुपर हिट हो सकती थी या ब्लॉकबस्टर। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर प्रभुदेवा एक से एक मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, और उनकी मूवी को अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अगली मूवी की। दोस्तों इस मूवी का नाम था नाम अवल अथू। अगर देखा जाए इस मूवी के डायरेक्टर कोना वेंकट, और इस मूवी की स्टार कास्ट में जहां माधवन, समिता शेट्टी और साधा आप लोग को दिखाई देने वाले थे। अगर देखा जाए तो इस मूवी का लगभग शूट कंप्लीट हो चुका था, और बहुत सारे शॉट्स थे जो कि हो चुके थे पोस्ट प्रोडक्शन में भी, और इस मूवी का बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम सिर्फ बाकी रह गया था। अगर ये मूवी पोस्ट प्रोडक्शन के तले पूरी हो जाती तो इस मूवी को रिलीज़ किया जा सकता था थिएटर पर। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि ये मूवी सफल होती, हिट या सुपर हिट? प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताना। अब हम बढ़ते हैं अगली मूवी की ओर। इस मूवी का नाम था चिनमनी कोयली, जो कि 1997 की अनरिलीज्ड मूवी थी। अगर हम बात करें इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे प्रियदर्शन। अगर इस मूवी के एक्टर्स की बात करें तो आपको कार्तिक और रेखा इस मूवी पर दिखाई देने वाले थे। अगर हम बात करें इस मूवी के रिलीज़ हो जाने की, तो ये प्रियदर्शन की साउथ सिनेमा की आई थिंक लगभग डेब्यू फिल्म थी, और इस मूवी के गाने को रिलीज़ किया गया था। लेकिन इस मूवी को अभी तक यानी आज तक कभी रिलीज़ नहीं किया गया, और कोई भी ऐसा बड़ा रीज़न नहीं बताया गया है कि इस मूवी को क्यों नहीं रिलीज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि ये मूवी हिट होती या नहीं? अब हम आपको बताते हैं अगली मूवी की। इस मूवी का नाम था कांडेन सिथाई आई। 1996 पर इस मूवी को बना रहे थे। अगर देखा जाए इस मूवी के डायरेक्टर की, तो बालचंद्र मेनन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे। अगर हम बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो एक और जहां इस पर हमें कमल हसन, रुचिता प्रसाद,
रमेश अरविंद इस मूवी पर काम कर रहे थे और इनका साथ दे रहे थे नसार। अगर देखा जाए तो इस मूवी के कंप्लीट हो जाने की बात बताई जाती है कि इस मूवी को लगभग 70 से 80% कंप्लीट कर लिया गया था और इस मूवी को भी डिब्बा बंद कर दिया गया, यानी ये मूवी भी अनरिलीज्ड रह गई। कमल हसन की इस मूवी को बहुत सारा प्यार मिल सकता था 1996 के टाइम पर, जबकि आज के टाइम पर कमल हसन की बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री पर रैप अप बनी हुई है और आज भी अगर इस मूवी को रिलीज़ करते तो ये मूवी हिट साबित हो सकती है। अगर देखा जाए, अगर हम बात करें एक और लास्ट यानी 13 मूवी की, 13वीं मूवी की, तो इस मूवी का नाम था चेन्नैल ओरू मोजुकलम। इस मूवी पर जहां आपको एक्ट्रेस दिखाई दे रही हैं, वहीं इस मूवी के हम डायरेक्टर की बात करें, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे गौतम मेनन। और इस मूवी पर अगर एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी पर त्रिशा मेन लीड रोल पर आपको दिखाई देती और इस मूवी की शूटिंग भी आईटी सेक्टर पर जाकर शुरू कर दी जा चुकी थी, लेकिन कुछ अननोन रीज़न के बताए बिना ही इस मूवी को बंद कर दिया गया और ये मूवी कभी रिलीज़ नहीं हो पाई और इस मूवी पर आगे शूट पर भी काम नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये थे 13 अनरिलीज्ड मूवीज़ के वीडियो, जो कि अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि अनरिलीज्ड रह जाते हैं और बहुत सारी मूवी हैं जो शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, उस बारे में हमने चर्चा की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हम आने वाले टाइम पर आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा।